हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है। राधे राधे। देखिए आज बताएंगे हम बॉर्डर वाला ब्लाउज की कटिंग करना। तो हमारी बॉर्डर वाला ब्लाउज है, इसके कटिंग करेंगे। तो साइज रखना है हमें 32 इंच और लंबाई रखना है 13 इंच। तो उसी के अनुसार हम इसको डबल फोल्ड करके कटिंग करना बताते हैं। तो चलिए हम जल्दी से कैसे कम समय में हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से हम बताएंगे। तो यहाँ से देखिए हम डबल फोल्ड कर लिए हैं। अब इसके बाद हम इसका नाप रखेंगे। तो देखते हैं कितना नाप रखते हैं और कितना हमें लंबाई रखना है। लंबाई हमें 13 इंच रखना है, तो कितना हम रखेंगे कि हमारे 13 इंच आएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका नाप लगाना। तो देखिए यहाँ से हम 13 इंच रखना है, तो हम 14.5 इंच की लंबाई के नाप रखेंगे। ठीक है, देखिए 14.5 इंच रख लिए हैं। अब उसके बाद यहाँ से देखेंगे नाप करके तो कितना हमारी साइज़ आ रहा है। तो इसमें हमारी बाजू निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो इसमें बाजू हमारा निकल जाएगा कि किसकी लंबाई ज़्यादा है। तो चलिए अब हम पीछे वाली साइड के पहले नाप लगा देते हैं, उसके बाद हम आगे वाली साइड की नाप को लगाएंगे। तो पहले हम इसका गला की नाप रखते हैं 2 इंच, चौड़ाई में 2 इंच रखेंगे और इसका शोल्डर रखेंगे 3 इंच। यहाँ से हम 6 इंच पर आर्मोल की निशान लगाएंगे और यहाँ 1.5 इंच कम करते हुए इसका गोलाई की शेप दे देंगे। इस तरह से गोलाई की शेप दे देंगे। चलिए गोलाई की शेप लगा दिए हैं। अब इसके बाद में हम देखिए यहाँ से हम डबल निशान लगाए हैं। तो एक हमारी 1.5 इंच की है और एक हमारी 1/2 इंच की है। एक हमारी 1 इंच की है। ठीक है, 1/2 इंच नहीं 1 इंच की है। 1 इंच के तो हम कटिंग कर लेंगे, लेकिन जो हमारे 1.5 इंच के कटिंग कर लेंगे, लेकिन हाँ 1 इंच वाला हम आगे कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हम डबल निशान लगा देते हैं फिटिंग के और एक हमारी मार्जिंग है। तो फिटिंग हम रखेंगे 8 इंच पर चौथाई भाग में, एक भाग की चौथाई को 8 इंच रखे हैं और फिर इसको लाइन को सीधा बिल्कुल ही कर लेंगे। तो देखिए लाइन सीधा कर लिए हैं और 2 इंच मार्जिंग के रख लिए हैं। अब चलिए अब यहाँ से हमने पीछे वाली प्लेट की निशान लगा लेंगे। तो पिछले प्लेट की निशान 10.5 इंच पर लगा लेंगे नीचे से। अब चलिए इतना निशान तो हमारा हो गया पूरा आगे पीछे वाली साइड की। अब इसके बाद हम यहाँ से गला की नाप रखते हैं। तो गला की नाप हम 9 इंच पर रखेंगे और चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे नीचे से, ऊपर से 2 इंच। ठीक है, देखिए इस तरह से हम रख लिए हैं। अब यहाँ से 1/2 इंच कम करते हुए देखिए इधर से हम 1 इंच निशान लगाएंगे और इधर से 1 इंच लगाएंगे और बिल्कुल ही इस तरह से करते हुए गोलाई की शेप दे देंगे। इस तरह से आप सब गोलाई की शेप आसानी से दे सकते हैं। तो ये गोलाई हम कर लिए हैं गला के भी और इसको हम गहरा कर लेंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ये गहरा करके दिखा रहे हैं। तो चलिए अभी इतना तो हमारा नाप पूरा हो गया। पिछले साइड के तो सभी नाप पूरा कर लिए हैं। तो अब हम इसके बाद आगे वाली साइड की नाप रखेंगे। तो चलिए यहाँ से हम अपनी आगे वाली साइड की नाप रखते हैं। तो देखते हैं कि हमारी बाजू कितना बच रहा है, उसी के अनुसार। तो गला को हम जितना आगे पीछे की उतना ही हम आगे के रखेंगे, आर्मोल को भी उतना ही रखेंगे, शोल्डर भी उतना ही रखेंगे। देखिए इस तरह से। लेकिन जब हम आर्मोल की गुलाई करेंगे तो वहाँ हम देखिए इस तरह से 1 इंच दोनों साइड से तरह से निशान लगा करके 1 इंच पर गोलाई की शेप लगा देंगे। ठीक है, देखिए 1 इंच पर इसका गोलाई कर लेंगे क्योंकि पीछे हम 1.5 इंच रखते हैं और आगे 1 इंच रखेंगे। अब यहाँ से हम अपनी फिटिंग की नाप रखेंगे। तो फिटिंग हमें 8 इंच रखना है, तो 8 इंच पर हम रख लेंगे। उसके बाद हम देखिए इसका लंबाई रखते हैं। आगे की लंबाई हम 1 इंच ज़्यादा रखेंगे, तो हमारी 14.5 है, तो यहाँ 15.5 इंच पर रख रहे हैं। अब उसके बाद नाप सब रख लिए हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारी बाजू कितना। देखिए हमारी बाजू 5 इंच के बच रहा है। तो चलिए इतना हमारे बाजू में आ जाएगा क्योंकि हमें 4 इंच की ही बाजू सिल के लाना है। आगे से इसमें हम तुरपाई करेंगे नहीं, तो हमारी बाजू आ जाएगा 4 इंच की। अब उसके बाद हम यहाँ से सीधा लाइन कर लेंगे। जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है वो और हमारी मार्जिंग वाली लाइन दोनों को सीधा कर लिए हैं। देखिए बिल्कुल ही सीधा रखेंगे। चलिए अब यहाँ से हम पूरा निशान लगा लिए हैं। अब आगे की गला की लंबाई की नाप रखेंगे। तो आगे की गला की लंबाई हम 6 इंच पर रखे हैं और चौड़ाई हम तो 2 इंच ही रखे हैं। नीचे से 1/2 इंच बढ़ा लेंगे, 2.5 इंच रखेंगे। और देखिए इस तरह से हम 1/2 इंच इधर से और 1 इंच इधर से इस तरह से गोलाई की शेप लगा देंगे। ठीक है, ये गोलाई की शेप लगा लिए हैं। अब चलिए अब इसके बाद
प्लेट वाली निशान लगाएंगे था। ये हमारी 4 प्लेट वाली ब्लाउज है, क्योंकि ये सादा ब्लाउज है, बेल्ट वाली ब्लाउज नहीं है। तो देखिए हम आगे की प्लेट की निशान लगाते हैं। तो आगे की प्लेट की निशान हम 10.5 इंच पर रखेंगे नीचे वाली। अब उसके बाद हम यहाँ से देखिए इस तरह से 3-3 उंगली करते हुए सभी प्लेट की निशान को लगा लेंगे। इस तरह से 3-3 उंगली पर निशान लगाएंगे तो हमारी सभी प्लेट आसानी से लग जाएगा। बिना इंची टेप उठाए ही आप इस तरह से प्लेट को लगा सकते हैं। चलिए सभी प्लेटों को गहरा करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए गहरा कर लेते हैं और दिखाते हैं। चलिए हम गहरा कर लिए हैं। अब इसके बाद हम देखिए सभी को नाप को हम रख लिए हैं। अब इसके बाद हम इसको कटिंग करके निकालेंगे। तो चलिए इस तरह से आप आसानी से कोई भी साइज़ की ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। जो भी साइज़ की कटिंग करना होगा इसी तरह से कटिंग होता है। इस तरह से नाप तो इसी तरह से लगाएंगे, या तो आप जितना भी साइज़ की कटिंग कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से आप नाप लगा करके कटिंग कर सकते हैं आसानी से। बिल्कुल सिर्फ इसकी चौड़ाई बढ़ाना है और सब तो जिस जैसे है वैसे ही रहेगा। इसमें हम गला की नाप रखेंगे तो ज़्यादा रखेंगे। तो देखिए ये हमारी 32 इंच की ब्लाउज है। लंबाई रखना है 13 इंच। तो देखिए इसका कमर की साइज़ है 28 इंच और ऊपर की फिटिंग है हमारी 32 इंच। तो चलिए अब हम इसको काटते हैं, काट करके दिखाते हैं। ठीक है, तो पहले पीछे वाली साइड की कटिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से आगे वाली साइड की कटिंग करेंगे। तो आप इस तरह से कोई भी साइज़ की कटिंग कर सकते हैं ब्लाउज़ की आसानी से। तो हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि कोई और लोग भी सीख सके। तो चलिए आगे पीछे दोनों साइड की कटिंग कर लिए। अब इसका हाथ बाजू कटिंग करते हैं। देखिए यहाँ से हम बाजू कटिंग करते हैं। तो बाजू कटिंग करने के लिए देखेंगे कि देखिए हमारी 8 इंच के बाजू होना चाहिए, कम से कम 8 इंच के बाजू हमें होना चाहिए। कोई भी साइज़ की 32 से लेकर के 36 तक के साइज़ के 8 इंच से कम नहीं रहेगा। 8 इंच ज़्यादा रहे लेकिन कम नहीं होना चाहिए चौड़ाई में बाजू की। तो देखिए तब यहाँ से हमारी चौड़ाई कम पड़ रहा है तो हम साइड से जो हमारी बचा था बॉर्डर, जो हम आगे कटिंग किए पीछे वाली कटिंग किए तो वहाँ से तो काट करके यहाँ जोड़ लेंगे। तो फिर हमारी चौड़ाई आ जाएगा। तो देखिए हम इसको इस तरह से जोड़ेंगे। देखिए जोड़ करके नापते हैं। तो देखिए हमारी 8 इंच की आ गया। तो चलिए अब इसका लंबाई की नाप रखते हैं। लंबाई तो हमें पूरा रखना है जितना हम है 5 इंच की ही। यहाँ से हम 2.5 इंच कम करेंगे। देखिए इस तरह से 2.5 इंच कम करके गोलाई की शेप लगा देंगे। और तब इसका हम बाजू की देखिए यहाँ से हम 4 इंच रखेंगे और यहाँ से 2 इंच रखेंगे। इस तरह से रख करके हम यहाँ से हम 1.5 इंच रखेंगे और इस तरह से हम गोलाई की शेप लगा करके इसको मिला लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप बाजू कटिंग कर सकते हैं। अगर कम होता है कपड़ा तो आप साइड वाली कपड़ा जोड़ करके आप चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम मोहरी को 5 इंच रखे हैं। अब इसको हम कटिंग करके दिखाते हैं। तो इस तरह से आप सभी ब्लाउज़ की कटिंग आप सीख सकते हैं हमारी वीडियो से। तो हमारी बाजू चलिए बाजू काट करके दिखाते हैं। तो इस तरह से सभी कटिंग पूरा हो गया। अगर वीडियो हमारे अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। राधे राधे।